डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम ऐसा एक कर्व सरफेस बनाओगे, ठीक है, और यहाँ से तुम ये लगा दोगे लाइट। कर्व सरफेस से तुमने लाइट निकाल दी। अब तुम यहाँ से एक रे निकालोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से तुमने एक रे निकाली ऐसे, क्योंकि ऐसे है। अब यहाँ से तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे। याद रहे नॉर्मल जहाँ कट करेगा उसको क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जाना चाहिए था इसको ऐसे ही, पर ये बेंट हो जाएगी। तो जो तुम्हारी एक्चुअल में इमेज है तो तुम्हारी कहीं यहाँ बनेगी, ठीक है। ये तुम्हारी जो है वो एक्चुअल में इमेज बनेगी। अब ये होगा एंगल आई, और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे ने जितना एंगल बनाया वो होगा एंगल आर, ठीक है। और सुनो, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये सरफेस मान लो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये मान लो ओ मान लो, ये ए मान लो, और ये सी है, और ये बी मान लो, ये एम मान लो, ठीक है। ये तुमने मान लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यू, और आखिरी में इमेज यहाँ पे बन रही है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी आर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। याद रहे कि नॉर्मल जो है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, कहीं जगह ये भी काम आ सकता है पॉइंट। अब यहाँ से अपर्चर बनाओ कि ठीक है कि ये ए और ये एम, तो ये मान लो, ये मान लो तुमने एम है, ये पॉइंट है कोई, यहाँ मान लो तुमने इसको आर नाम दे दिया, आर, ठीक है, इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को। अब देखो शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगाओ। तो आई किसके बराबर है, अभी हाँ इसको तुम मान लो, तुम अल्फ़ा मान लो, इसको तुम मान लो बीटा, और इसको तुम मान लो गामा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कुछ भी मान सकते हो, आखिरी में सब कट जाते हैं। अब सबसे पहले तुम रिलेशन निकाल लो। सबसे पहले टैन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। टैन अल्फ़ा क्या आएगा, टैन अल्फ़ा आएगा तुम्हारा एम आर, टैन अल्फ़ा आएगा तुम्हारा एम आर बराबर ये पूरा आर बी। और क्या लिख सकते हैं, टैन एप्पल को हम लोग लिख सकते हैं एम आर, ये क्या है, ये है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, जिसको हमने माइनस वी से लिखेंगे, ठीक है। ये हमें आगे काम आएगी। सिमिलरली टैन गामा हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन गामा लिख सकते हैं एम आर, सब में एम आर से में आखिरी में यही कटता है, एम आर अपॉन यू। यू जो है ये पॉजिटिव में होगा भाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो पॉजिटिव में लोगे, ये नेगेटिव क्यों ले रहे हो। यू जो कि तुम्हारा नेगेटिव होगा, तो होगा एम आर अपॉन माइनस का यू, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, टैन गामा टैन बीटा क्या आएगा तुम्हारा, टैन बीटा जो है तुम्हारा आएगा वो एम आर अपॉन आर सी आएगा, एम आर अपॉन आर सी आएगा, जिसको हम लोग ईज के लिए कह सकते हैं एम आर अपॉन आर। ये भी आगे चल के तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगा देना है। सरफेस वन पे स्नेल्स लॉ लगाओ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बराबर साइन आर इक्वल्स टू 1 म्यू 2, ठीक है। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 कितना आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, हाँ या ना, ठीक है, ये आ गया। अब म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर आ गई, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब देखो, अब देखो, अब साइन एंगल्स, ये अजम्पशन माना है तुमने, आर वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल्स टू थीटा, ये अजम्पशन मानोगे। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज़ इक्वल्स टू आई अपॉन आर, तो म्यू 2 आर इज़ इक्वल्स टू म्यू 1 आई, ठीक है। इतना समझ में आया, म्यू 2 आर बराबर म्यू 1 आई। अब तुम्हें क्या करना है, अब आर और आई की एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी तुमने लगाई नहीं, ये सबसे स्टार्टिंग में ही तुम्हें लग लेनी है। क्या, ये दो प्रॉपर्टी, क्या, देखो आई किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल देखो, आई बराबर आर प्लस बीटा, तो आई जो है वो आएगा तुम्हारा आर प्लस बीटा के बराबर। आर किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल, इसमें देखो आर जो है वो बराबर होगा तुम्हारा, एंगल आर जो है वो बराबर होगा गामा प्लस बीटा के। आई जो है किसके बराबर होगा,